एक्सपीरियंस जो है काफ़ी लंबा चौड़ा है। अगर मैं अभी आपके सामने स्पीच चालू कर दूँ तो मुझे सारा दिन चाहिए, परंतु मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर मैं 2-4 मिनट आपसे ज़्यादा ले लूँ तो आप फील ना करें, सुनने में ध्यान दें कि जो देश के बड़े बड़े व्यक्ति हैं उनके सामने मेरे 2500 लेक्चर हो चुके हैं। देश के बड़े बड़े अफसर, देश के बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े डॉक्टर, मंत्री, तो एक्सपीरियंस कहाँ से मिलते हैं? जब जीवन में कुछ करना पड़ता है उसके बाद एक्सपीरियंस मिलते हैं। सबसे बड़ा एक्सपीरियंस मैं आपको आज का यहाँ ब्रह्म कुमारी में आने का बताना चाहूँगा जो है वो क्या है। सबसे बड़ा एक्सपीरियंस मेरा क्या था कि मैं बड़ी बड़ी संस्थाओं से जुड़ा हूँ, काफ़ी काम भी किए हैं। थोड़ा सा बताना चाहूँगा वर्तमान का एक्सपीरियंस क्या है मेरा। मैं अपने आप को समाज में ये समझता था, समाज जो है जिसकी शकल बढ़िया है, जो पढ़ा लिखा है, जिसके अंदर योग्यता है, जो धनवान है, जिसके पास पद है, उसको महत्व देता है। परंतु जब मैंने यहाँ प्रवेश किया ब्रह्म कुमारी में जो है, मैंने अपनी इस भावनाओं को त्याग दिया कि ऐसी बात नहीं है। देश के अंदर अब भी ऐसी संस्थाएं हैं जहाँ बिना पद वाले को, बिना अच्छी शकल वाले को, बिना पढ़े लिखे को भी यानी महत्व दिया जाता है, जो आपके सामने आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं। इससे मुझे बहुत बड़ी यानी खुशी मिली है। मेरे को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि आज मैं इस सीट पर बैठ सकूंगा, मुझे बोलने के लिए मौका दिया जाएगा, क्योंकि मैं शकल से कई बार कहता हूँ मैं चपरासी जैसा लगता हूँ, मैं अनपढ़ आदमी हूँ, तो मेरे को ऐसा स्थान मिलेगा। ये आप यानी साक्षात आप यानी देख रहे हैं, ये कितनी बड़ी बात है। दूसरा मैं कहना चाहूँगा जो यानी या युवा वर्ग बैठा है, आज जितने भी आपने यहाँ पर यानी बातें की हैं वो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा उनको फॉलो करने का प्रयास किया है। जैसे कि आज युवा वर्ग को जो है अनुशासन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। मेरे अंदर ये भावना थी कि हमारा युवा वर्ग जो है अनुशासन पर पूरा ध्यान नहीं दे रहा है। एक जीवन का एक्सपीरियंस आपके सामने रखने जा रहा हूँ, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। वो क्या है कि मैंने एक ऐसी सेवा की है जो आपने कभी भी हिंदुस्तान के अंदर नहीं यानी सुनी होगी। हमारा रोहतक के अंदर जो है एक जैसे रेलवे लाइन जहाँ से गुजरती है, अनेक स्टेटों से रेलवे लाइन गुजरती है, वहाँ फाटक होता था। जो है फाटक के अंदर क्या होता था कि वहाँ इतनी भीड़ हो जाती थी, इतनी भीड़ हो जाती थी कि मैं एक दिन साइकिल लेकर चल रहा था, 2 घंटे तक मेरे को साइकिल निकलने नहीं दी लोगों ने। इतनी भीड़, इतना जाम लगा हुआ था। तो मैंने सोचा यार ये तो बहुत ही दिक्कत वाली बात है, 2 घंटे तो आदमी दिल्ली से वापस आ सकता है लोग जो है, अब मैं निकल नहीं पा रहा हूँ। मैंने क्या किया, अगले ही दिन जो है 15 आदमियों की टीम बनाई और वहां पर दोनों साइड में लाइन लगवाना चालू किया कि यानी 2-2 किलोमीटर की जहाँ लाइनें लगती थी जो है 20 टायर के यानी जो यानी गाड़ियाँ होती थी वहां से गुजरती थी। जो है लोग बड़े परेशान, 10 लाख की आबादी का शहर है, वहां से लाखों लोग गुजरते थे। मैंने 10 साल उस सेवा को संभालने के अंदर मेरे को एक बड़ा अनुभव क्या मिला कि मेरे देश में हमारा युवा वर्ग कैसा है और विदेशों में मैं जो चर्चा सुनता हूँ कि वहां पर अनुशासन कितना ज्यादा है। तो वहां जब फाटक बंद होती है तो क्या होता है, एक दिन जो है एक अंग्रेज जोड़ा एक साइकिल लेकर आया और फाटक के पास बाहर यानी खड़ा हो जाता है। हमारे देश के हिंदुस्तान के लोगों ने बार बार उसको गाली गलौज दी, ये कि आप साइकिल नीचे से नहीं निकाल सकते, जो है आप निकालो, हमारे को बड़ी परेशानी हो रही है, हमारे को नीचे से निकालने दो। जो है क्योंकि देशों के अंदर रूल है, जब तक रेलवे में यानी फाटक बंद है, अगर रेलवे की क्रॉस होती है तो वो यानी बिल्कुल भी क्रॉस नहीं करेंगे, जबकि हमारे स्कूटर, साइकिल, बड़े बड़े आदमी मैंने देखे जो है वो क्रॉस कर रहे हैं। तो आप ये प्रेरणा लें कि विदेशों में जहाँ इतना अनुशासन का कार्य होता है तो हमारा भी युवा वर्ग जो है अनुशासन क्यों नहीं सीखता। जो है हमारे प्रत्येक युवा वर्ग को ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम अनुशासन में रहें। आज 65 करोड़ हमारे युवा वर्ग यानी हमारी संख्या देश की बताई जाती है, केवल 1 लाख युवा वर्ग जो है विवेकानंद वाली प्रेरणा ले तो हमारे हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी जो आप ये दृश्य देख रहे हैं टीवी के अंदर वो आपको देखने को नहीं मिले। नंबर 1 एक्सपीरियंस है। नंबर 2 मैंने एक्सपीरियंस मैं अपना बताना चाहता हूँ। मैंने 10 साल जो है जहाँ मेडिकल के अंदर हमारे यानी रोहतक के अंदर देश का 8वें नंबर पर ही मेडिकल खोली जाता है, जहाँ पर अनेक प्रकार की सुविधाएं, कई स्टेटों के लोग वहाँ पर मरीज बनकर आते हैं।
एक दिन मैं वहां पर यानी गेट पर खड़ा हुआ था और गेट के अंदर पास खड़ा हुआ था, एक बूढ़ा व्यक्ति वहां पर पड़ा हुआ था। जो लोग अब तमाशा नहीं बनाए हुए हैं, उसको कोई उठाना नहीं चाहता, कोई ले जाना नहीं चाहता, कुछ करना नहीं चाहता। मैंने क्या किया, उस बूढ़े को उठाकर जो है एक मंदिर के अंदर ले जाकर रख दिया और मैं यहाँ पर मैं तेरी थोड़ी बहुत सेवा जैसे भी कर सकता हूँ, टूटी फूटी मैं कर दूंगा। तो वहां से 2 घंटे बाद मेरे पर टेलीफोन आता, आपने किसको यहाँ पर लाकर रखा, तुरंत इसको ले जाइए, यहाँ पर ये लेट पेशाब कर रहा है। ये मंदिर कभी ऐसा होता है जहाँ पर ये लेट ऐसा होगा। तो मैंने तुरंत उसको ले जाकर एक रेलगाड़ी में बिठा दिया। मेरे अंदर बड़ी टीस हुई, मेरे बहुत बड़ी टीस हुई कि मैं इनके लिए कुछ करूँगी। मैंने एक वृद्धाश्रम आरंभ किया। उस वृद्धाश्रम के अंदर 70-80 व्यक्ति रहने लगे। धीरे धीरे उसका विकास हुआ। मेरी गाइडेंस के अंदर आज पूरे देश के अंदर कहीं से भी आपको लाभांश आ सकते हैं। 50 सेंटर खुल चुके हैं पूरे देश के अंदर, नेपाल तक सेंटर खुल चुके हैं। जो मेरे परिवार, मेरे रिश्तेदार, जो मेरा आसपास का वर्ग था जो है, जिनके सहयोग से जो है 800 करोड़ कार्य होने जा रहा है, जो 200 करोड़ का खर्च अब तक हो चुका है। इस बात में आप बिल्कुल भी संदेह नहीं करेंगे। चाहे मेरी यानी आर्थिक से हुए, चाहे मेरी मेहनत से हुए, चाहे इन लोगों के सहयोग से हुए, ये मैं आपको नहीं बताना चाहूंगा। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ जो है कि बीच बीच में हम सुनते रहेंगे ये अचीवमेंट्स आपके, क्योंकि हमारे पास समय की भी थोड़ी सीमा है। जैसे कि अभी उनके वक्तव्य में मैं ये सुन रही थी और मैं ये समझने की कोशिश कर रही थी कि लाइफ विद एम, जब हमारे जीवन में कोई लक्ष्य है तो लक्ष्य प्राप्ति के लिए हम जुड़ जाते हैं। और अगर वो विजन क्लियर है तो हमारी एनर्जी भी चैनलाइज हो जाती है। नहीं तो हमारी एनर्जी ऐसे स्कैटर्ड हो जाती है, और जैसे जैसे एनर्जी स्कैटर्ड होना शुरू करती है, स्कैटर्ड इन व्हाट सेंस, इन एनी फील्ड, ओके, हम यूथ अपनी एनर्जी को कभी से पूछते थे फिर आप चलते कैसे हो, तो कहते हैं दुआएं चलाने वाली है। जेब खाली है लेकिन चला कौन रहा है, तो कहते हैं दुआएं चलाती हैं। और दुआओं ने उनको पता है कितने साल चलाया है, 104 साल तक चलाया है। धन नहीं, दवाइयाँ नहीं, लेकिन ये जो दुआएं हैं ये हमारी यात्रा को और सुखद बनाती है। यू नो, जो ये दुआएं हैं, लेकिन ये दुआएं मिलती कैसे, इसका प्रोसेस